मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। तो हमारे पास जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड करने के जो मेथड थे हमारे पास, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इसमें हमने इसका टाइप फर्स्ट कर लिया था, जो हमारे पास है इंस्पेक्शन मेथड। आज हम करेंगे दो मेथड यहाँ पे, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड, ठीक है। ये दोनों मेथड और इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चंस, जो आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाए कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फाइंड करने का जो हमारे मेथड्स है उसमें ये दोनों मेथड किस तरीके से, और दोनों एक जैसे से ही हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखो, अगर मैं टाइप 2 की बात करूं तो टाइप 2 में क्या होगा हमारे पास, जो मेरे पास एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0, ये क्या है मेरे पास, नॉन एग्जैक्ट। मुझे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करके वो क्या बन जाए मेरे पास, एग्जैक्ट, ठीक है। यही है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, टारगेट बताओ, टारगेट क्या है यहाँ पे, टारगेट है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना इस वाले केस में। अब इस केस में कैसे, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि टाइप 2 लगाना है। टाइप फर्स्ट का तो समझ आ गया कि भाई ऊपर ऐसे दिखाई देगा, तो वो चीज देख लेना आपको कौन से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है कि वाई स्क्वायर से, या किस एक्स वाई से, या एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। जो टाइप 2 है इसका कैसे पता चलेगा, तो इसका ऐसे पता चलेगा, जो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेरे पास ये है, इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होनी चाहिए वो मेरे पास होनी चाहिए होमोजीनियस। क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे पास जब मैं यहां से mx प्लस के ny ये चीज निकालू, mx प्लस के ny निकालू, तो वो इक्वल टू नॉन जीरो आना चाहिए। mx प्लस के ny में यहां से निकालू तो वो इक्वल टू नॉन जीरो। अगर ये दो कंडीशन हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखाई देती है तो हम जो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे वो विद द हेल्प ऑफ टाइप 2 से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। टाइप 2 से हम कब निकालेंगे, टाइप 2 से हम तब निकालेंगे जब हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो। दूसरा, mx प्लस के ny में निकालू, सॉल्व करके निकालूं तो उसकी वैल्यू इक्वल टू नॉन जीरो आनी चाहिए, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन मेरे पास आ जाती है तो मैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप 2 वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। अब देखो ये वाला तो इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है, ये चीज कैसे चेक करोगे, ये मैं वहां पे बता चुकी हूँ आपको। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पूरा पोर्शन मैंने आपको कराया था तो वहां पे वो चीज मैंने बताई थी कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होगी।
ठीक है, तो वो वाला वहां पे आप वो फंडा यूज करना चाहते हो तो वो कर लो, पर वो ज्यादा थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये दो चीज ध्यान रखनी है होमोजीनियस के लिए, कि मेरे पास जो m है, m किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, n किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो ये m जो है मेरे पास क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, और n भी मेरे पास क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। एम बी एन बी दोनों के दोनों होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए। एंड उसके अलावा सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे भी जो डिग्री हो सेम डिग्री, ये भी एंड सेम डिग्री, सेम डिग्री, दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। m और n दोनों की डिग्री सेम आनी चाहिए, तो मैं बोल दूंगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस। अब आप कहोगे मैम इसके पीछे लॉजिक कैसे है, देखो मैंने आपको m एक्स वाई डी एक्स, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई, ये है मेरे पास है, एक मिनट क्लियर। अगर मैं इसको ये बनाऊं, ये यहीं पे रखा मेरे पास डी वाई, ये उठ के इधर प्लस में, इधर माइनस में। अब मैं यहां से इसको बनाऊंगी डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स वाई का फंक्शन, और यहाँ पे ये भी एक्स वाई का, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो पूरा का पूरा मेरे पास कोई ना कोई एक्स वाई का ही फंक्शन आएगा। मैंने बोला था कि जो भी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी तीन फॉर्म लिखाई, तीनों फॉर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाली देखो उसी से आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या था, जब मैंने आपको बताया था तो मैंने ये बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये मेरे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, जब ये मेरे पास क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा, और होमोजीनियस फंक्शन मतलब आगे बात समझ, ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, तो दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा जब इस फॉर्म में था ऐसे, तो हमने बोला था कि मेरे पास क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए बट विद डिग्री जीरो, जीरो डिग्री के साथ, विद डिग्री जीरो, जीरो डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। अब देखो जीरो डिग्री मैंने आपको वहां पे बताई थी कैसे आएगी, ये वाला मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन है, ये मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री सेम, इसकी डिग्री सेम, डिग्री डिग्री सेम होगी तो दोनों की मिलके क्या बना देगी, डिग्री जीरो। तो उस चीज से मैंने ये पूरा आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। मेरा सिर्फ टारगेट यहाँ पे ये चीज था, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि ऐसा हमने वहां पे कुछ किया था कि मेरे पास ये होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए विद डिग्री जीरो। विद डिग्री जीरो कैसे होगा, कि मेरे पास ये भी होमोजीनियस फंक्शन हो, ये भी होमोजीनियस फंक्शन हो। आगे बात समझ, ठीक है, इसकी और इसकी डिग्री, दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो, तो सेम डिग्री होंगी तो लैम्डा या जो भी आप ले रहे हो, लैम्डा की पावर एन, लैम्डा की पावर एन, तो यहाँ पे लैम्डा की पावर जीरो, तो सेम सेम डिग्री होंगी तभी मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन होगा विद डिग्री जीरो के साथ। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाया है कि भाई m और n दोनों होमोजीनियस होने चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए सेम डिग्री के, तो हम बोल देंगे सेम डिग्री के होमोजीनियस, सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन होंगे, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा फंक्शन बन जाएगा होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री जीरो। और जैसे ही ये मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री जीरो बना तो मेरे पास दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लॉजिक है, यहाँ पे लॉजिक समझ आया कि भाई ऊपर वाला भी होमोजीनियस फंक्शन, नीचे वाला भी होमोजीनियस फंक्शन, दोनों की डिग्री सेम, तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो होमोजीनियस फंक्शन हो गया ऑफ डिग्री जीरो का।
और जैसे ही ये डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन हुआ तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी होमोजीनियस। ठीक है, तो जब मैं इस टाइप से क्वेश्चंस करूंगी तो मैं सिर्फ ये दो चीज चेक करूंगी और इससे मेरे पास ये काम बन जाएगा। एंड देन सेकंड ये, तो टाइप 2 समझ आया या नहीं? टाइप 2 में हमें किस तरीके से ध्यान रखना कि कैसे हमें टाइप 2 लगाना है। आपको सिंपल सा फंडा इतना ध्यान रखना है कि मेरे पास ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मेरे पास क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस है और mx प्लस कैन वाई इक्वल टू नॉन जीरो है तो मैं ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाऊंगी। अब मेन चीज आती है, ये सब चीजें हमने कर ली तो मैम ये दोनों कंडीशन किसी में सेटिस्फाई हो गई तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या? तो मैं कहूंगी इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होगा वो होगा आपके पास 1/mx प्लस कैन वाई। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो पहला वाला इंस्पेक्शन आप देख लो कि भाई ऐसी कंडीशन होगी तो हम ये वाला लगाएंगे। दूसरी चीज, अगर हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, शुरू में तो यही चीज देखो, होमोजीनियस है तो आगे बढ़ो, होमोजीनियस नहीं है तो नहीं बढ़ना, ये वाला मेथड नहीं लगेगा, ये वाला टाइप नहीं लगेगा। तो अगर मेरे पास होमोजीनियस है और ये चीज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये। ठीक है, अगर होमोजीनियस नहीं है तो ये वाला टाइप नहीं लगाना। ये टाइप आपको तभी पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास ये होमोजीनियस होगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अब इसमें देखो, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास m क्या होगा, dx के साथ वाला। देखो सबसे पहला स्टेप जो होगा वही चीज लिख रही हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे इसको m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0 से। आगे बात समझ, तो यहाँ पे मेरे पास m क्या होगा, m मेरे पास होगा dx के साथ वाला x स्क्वायर y। यहाँ पे मेरे पास n क्या होगा, dy के साथ वाला विद साइन, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से आप सबसे पहले चेक करोगे एग्जैक्ट है कि नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट नहीं है तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो और फिर उसको एग्जैक्ट बना के करो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डेल एम अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ, एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, वाई का हो जाएगा 1 एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब देखो y एज ए कांस्टेंट तो कांस्टेंट का तो हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा इसका 3x, x x का आएगा y वाला 0। ठीक है, तो ये और ये तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे सीधा नहीं लिखना है, डेल m अपॉन नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x इम्प्लाइज नॉन एग्जैक्ट। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट, तो अब इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। अब देखो क्या ये इंस्पेक्शन वाले मेथड से दिख रहा है तुम्हें, लग रहा है उससे हो जाएगा, नहीं दिख रहा ना, क्योंकि उसमें तो एक्स डी वाई माइनस के मतलब इस तरीके से था, एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स, मतलब ये आगे हो या पीछे हो इस तरीके से कुछ था तो हम उसको कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हमने मेथड के टाइप 2 पढ़ा है। टाइप 2 क्या कहता है कि मेरे पास m और n दोनों होमोजीनियस हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करेंगे टाइप 2 की हेल्प से। टाइप 2 क्या कहता है कि मेरे पास जो m है वो भी और जो n है वो भी मेरे पास दोनों के दोनों क्या हो, होमोजीनियस होने चाहिए। तो देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे m क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, और n क्या है, माइनस के x की पावर 3 प्लस के y की पावर 3। अब ये चेक करो क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर मैं देखूं इसको तो m की जगह बेटा लैम्डा अलग ही करके देखते हैं, ये चीज आप चेक कर लेना अपने तरीके से। मैं यहाँ पे फिर डायरेक्ट लिखूंगी, यहाँ कर m लैम्डा
लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा की पावर 3 एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया ना मेरे पास, तो यहाँ से हो गया लैम्डा की पावर 3 एम एक्स वाई। तो एम एक्स वाई से मतलब लैम्डा बाहर आ गया, तो इसका मतलब दिस इज द होमोजीनियस। ये क्या है मेरे पास, होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन। और डिग्री कितनी है इसकी, 3, ठीक है। आगे बात समझ। उसी तरीके से अब इसका चेक कर लो, एन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई माइनस लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस के लैम्डा क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। तो यहां से लैम्डा क्यूब बाहर निकालो, माइनस एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब, ठीक है। अब ये पूरा क्या बन गया मेरे पास, एन, किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, होमोजीनियस है। दिस इज होमो, शॉर्ट में लिख रही है होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। और डिग्री कितनी है बेटा इसकी, 3। आगे बात समझ, ठीक है, हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, अब देखो होमोजीनियस होमोजीनियस दोनों की डिग्री सेम सेम। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास, इज होमोजीनियस। क्या है, होमोजीनियस। मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई, होमोजीनियस। कैसे आई वो चीज समझ गए, दोनों होमोजीनियस है, दोनों की डिग्री सेम है, तो दिस इज द होमोजीनियस। तो एक स्टेप हो गया। दूसरा मेरे पास क्या था, एम एक्स प्लस के एन वाई निकालो भैया। एम एक्स, एम को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स की पावर 3 वाई प्लस एन को मल्टीप्लाई करो वाई से, वाई से करूंगी तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स की पावर 3 वाई माइनस वाई की पावर 4। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया माइनस वाई की पावर 4, तो ये इक्वल टू नॉन जीरो। तो मेरे पास दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगी। कौन कौन सी, पहला तो ये हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास, होमोजीनियस है, होमोजीनियस। एंड दूसरी कंडीशन हो गई कि एम एक्स प्लस के एन वाई दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू जीरो। अब जैसे ये कंडीशन दोनों में आई तो हम यहां से बोल सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरे पास होगा वो 1 अपॉन एम एक्स प्लस के एन वाई होगा। अब एम एक्स प्लस के एन वाई की वैल्यू क्या है, माइनस के वाई की पावर 4। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 4। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला, अगर यहां तक आपसे पूछा है तो यहां तक छोड़ दो, अगर सॉल्यूशन पूछा है तो सॉल्यूशन निकालो, सॉरी, ठीक है। आगे बात समझ। अब सॉल्यूशन किस तरीके से निकालोगे, यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद आपके पास m1 आएगा। m1 क्या है मेरे पास, क्या बनेगा m1, ओ भाई मैं इसको क्यों कर रही हूँ, m1 बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई अपॉन माइनस वाई की पावर 4, ठीक है। एंड n1 क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करनी है ना इसको, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई की पावर 4। तो ये मेरे पास m1 आ गया n1। अब आपका ये होमवर्क है, ये चीज चेक करना कि क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। ऑब्वियसली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है तो एग्जैक्ट तो ये होंगे, पर ये एक बार आपने श्योरिटी के लिए चेक कर लेना कि दोनों इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब डेल m अपॉन डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x, क्या ये इक्वल है मेरे पास या नहीं। तो ये श्योरिटी आप कर लेना घर जाके, ठीक है। अपना मेन चीज है ये हमारे पास आ गया। अब ये होमवर्क आपका
अब यहाँ पे मैं निकालूंगी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन आते ही हमें पता होता है सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन m dx प्लस के इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू c। अब m की जगह m1 है, n की जगह n1 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, x की पावर 3 अपॉन y की पावर 4 प्लस y की पावर 3 अपॉन y की पावर 4, जो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा y 1 अपॉन y, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन y। अब इसका सॉल्यूशन निकाल देते। ये चीज चेक करनी है कि एग्जैक्ट वाला फॉर्म बन रही है नहीं बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, y एज ए कांस्टेंट, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा n1 की जगह, n1 की जगह यहाँ पे मैं तो इस तरीके से लिख के चलती हूँ कि भाई n1 आएगा, पर यहाँ पे n1 जो होगा वो होगा फ्री फ्रॉम x, x से फ्री वाला, n में वो टर्म आएंगी जो x से क्या होंगे फ्री, क्योंकि पूरा लिखने में तो टाइम वेस्ट करने वाला काम है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख के चलना जो आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पे मेरे पास m1 क्या है, ये तो माइनस तो बाहर, इंटीग्रेशन x की पावर 2, एक y से y कैंसिल हो जाए, y की पावर 3 dx प्लस n1 में वो टर्म लेनी है जो x से फ्री हो, तो जहां x है उसको कैंसिल, तो x से फ्री वाली टर्म कौन सी है 1 अपॉन y dy इक्वल टू c। यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट, y क्या है मेरे पास कांस्टेंट, तो y भाई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर बचा इंटीग्रेशन में x स्क्वायर dx, 1 अपॉन y का क्या हो जाएगा log y इक्वल टू c, ठीक है, क्लियर हुआ। और आगे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन y की पावर 3, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस के log y इक्वल टू c। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो बात समझ आई किस तरीके से क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले आपने देखना है जो भी आपके पास क्वेश्चन आए कि भाई क्या मेरे पास ये एग्जैक्ट है, तो देखा यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट होता तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकाल लेते, एग्जैक्ट नहीं है तो इसका मतलब मेरा टारगेट रहेगा इसको एग्जैक्ट बनाना। एग्जैक्ट किसकी हेल्प से बनाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास किस तरीके से आएगा, देखो यहाँ पे मुझे सिंपल सी चीज है, टाइप फर्स्ट तो दिख नहीं रहा है ऑब्वियसली, तो टाइप 2 पे जाएंगे। टाइप 2 में भाई ये पहले होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस के लिए एम भी होमोजीनियस एन भी होमोजीनियस, दोनों की सेम डिग्री, तो ये होमोजीनियस हो गया, ठीक है। उसके बाद भाई ये निकालो, ये नॉन जीरो आ गया। अगर मेरे पास एक मिनट, अगर मेरे पास ये होमोजीनियस और ये वाला पोर्शन आ जाता है तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस के एन वाई, ठीक है, ये निकाला। अब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो m से भी मल्टीप्लाई कर दो और n से भी, m से मल्टीप्लाई करोगे तो m1 आ जाएगा, n से मल्टीप्लाई करोगे तो n1 आ जाएगा। और इसको अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लेना, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट तो बना ही देगा। अगर आप अपनी श्योरिटी के लिए चेक करना चाहते हो तो चेक कर लेना। और इसका सॉल्यूशन फिर हमने निकाल दिया। इससे अगला क्वेश्चन है बेटा ये वाला, ठीक है। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने अभी आपको कराया है, ठीक है। किस तरीके से, सबसे पहले चेक करो कि क्या ये मेरे पास एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ m की वैल्यू क्या होगी dx के साथ वाला, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 2x वाई स्क्वायर, ठीक है, n के dy के साथ वाला विद साइन, तो मेरे पास आएगा माइनस के x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई। मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ से निकालो डेल m अपॉन डेल वाई, y के रेस्पेक्ट में करें तो x को एज ए कांस्टेंट, ठीक है, बात समझ आई। तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x एज ए कांस्टेंट, तो x स्क्वायर एज ए कांस्टेंट, y का हो गया 1, x एज ए कांस्टेंट।
अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो यहाँ से मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4xy। इस तरीके से यहाँ से निकालो डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई एज ए कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, और यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट तो 3y, इसका क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। तो यहाँ से आ गया माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 6xy। दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। और यहाँ पे सॉरी, ये मैंने इसके, हाँ चाहिए तो उसका है ये वाला, इसको नहीं चेक करना, इसको देखो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो ये मेरे पास इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉन एग्जैक्ट। क्या हो गया ये, नॉन एग्जैक्ट। अब नॉन एग्जैक्ट हो गया तो हमारा टारगेट क्या रहेगा भाई, टारगेट क्या हो गया, टारगेट हो गया हमारे पास इसको एग्जैक्ट बनाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज है भाई, टाइप फर्स्ट तो लगेगा नहीं, इंस्पेक्शन मेथड का कुछ फंडा के लिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन सा लगाना, टाइप 2 जो हमने अभी पढ़ा। पर टाइप 2 भी हमारे पास कब लगेगा, जब नंबर 1 हमारे पास ये क्या हो, होमोजीनियस। तो m मेरे पास क्या होना चाहिए, होमोजीनियस, n मेरे पास क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। तो n ये क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 2x वाई स्क्वायर, ये क्या है मेरे पास माइनस के x की पावर 3 प्लस के 3x स्क्वायर वाई। अब मैं यहां से बोल रही हूँ ये कि ये होमोजीनियस भी है और ये मेरे पास सेम, इसकी डिग्री अभी बता देते हैं, ठीक है। ये होमोजीनियस है और डिग्री। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर लैम्डा वाई, ठीक है, माइनस के 2 लैम्डा एक्स लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो लैम्डा क्यूब जो है यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर आएगा, ठीक है। एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखो, वाई की जगह लैम्डा वाई रखो, तो लैम्डा क्यूब बाहर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 2x वाई स्क्वायर। देख लो आप, यही सेम फंक्शन वापस आ गया, ठीक है, लैम्डा, तो इसकी डिग्री होगी 3। सिमिलरली ये शॉर्ट तरीके होते हैं जिससे हम डायरेक्ट अपना निकाल लेते हैं। यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे देखो माइनस के लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस के 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के, सॉरी प्लस नहीं, लैम्डा वाई यहाँ पे रख दिया, ठीक है, देख लो चलिए। तो लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस के 3, यहाँ पे लैम्डा क्यूब हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ से लैम्डा क्यूब बाहर ले लो, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस के 3x स्क्वायर वाई। आ गया नहीं आ गया, तो देखो पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज। तो यहाँ पे मेरे पास डिग्री 3, दोनों होमोजीनियस है, दोनों की डिग्री क्या है मेरे पास 3 है, सेम डिग्री है, तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, इज होमोजीनियस। आगे बात समझ, ठीक है, ये फंडा क्लियर हो गया, ओके। अब अगला रहता है मेरे पास सेकंड जो है, सेकंड में क्या होता है मेरे पास mx प्लस के एन वाई निकालो, m को मल्टीप्लाई करो x से, तो x की पावर 3 y माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर n को मल्टीप्लाई करो y से, तो x की पावर 3 y प्लस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल, यहाँ पे माइनस के 2 है, वहां पे प्लस के 3 है, दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा भैया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 2 गए 1, क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू नॉन जीरो। तो मेरे पास यहाँ पे टाइप 2 जो है बिल्कुल ही फिट बैठ रहा है, कैसे कि भाई दिस इज होमोजीनियस दिस इज होमोजीनियस, मतलब पूरा का पूरा ये होमोजीनियस हो गया। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होमोजीनियस है और mx प्लस के एन वाई इक्वल टू नॉन जीरो है, ठीक है। तो ऐसे होते ही हम क्या लिखेंगे कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा 1 अपॉन mx प्लस के एन वाई, क्या होगा 1, ये तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फंडा क्लियर हुआ, mx प्लस के ny था, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये देख लिया कि भाई होमोजीनियस भी है, ये नॉन जीरो आ रहा, तो ये मेरे पास हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास निकलेगा m1, यहाँ से निकलेगा मेरे पास n1। तो m1 क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्र वाई माइनस के 2x वाई स्क्र, एक्स स्क्र वाई माइनस के 2x वाई स्क्र। अभी पहले मैं n और माइनस के एक्स की पावर 3 प्लस के माइनस के एक्स की पावर 3 प्लस के 3x स्क्र प्लस के 3x स्क्र वाई, यही है ना, ठीक है। ये लिख लिया। अब मेरे पास क्या है, 1/x स्क्र वाई स्क्र, मतलब अपॉन में एक्स स्क्र वाई स्क्र, अपॉन में एक्स स्क्र वाई स्क्र। क्योंकि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में तो जाएगा, 1 है ना, 1 के ऊपर वाले से करेंगे तो ये एज इट इज नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप चेक करो क्या मेरे पास डेल m1 अपॉन डेल वाई, क्या चेक करना है, डेल m1 अपॉन डेल वाई इक्वल टू है डेल n1 अपॉन डेल एक्स के, क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, क्लियर। अब यहाँ पे मैं निकालूंगी सीधा सॉल्यूशन, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगी। सिंप्लीफाई किस तरीके से करूंगी, एक्स स्क्र वाई अपॉन एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस के 2x वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र वाई स्क्र, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, 1 अपॉन वाई, तो यहाँ पे पूरा करके आ गया मेरे पास 1 अपॉन वाई। यहाँ से देखो वाई स्क्र कट जाएगा, एक एक्स से एक्स, तो यहाँ पे आएगा 2/x, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। सिमिलरली n1 अगर मैं लिखूं, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्र, तो एक एक्स ऊपर बच जाएगा, नीचे अपॉन में वाई स्क्र, यहाँ पे प्लस के, अब एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, एक वाई से वाई कैंसिल, तो 3 अपॉन वाई, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई डाउट, सब ओके है, ठीक है। अब सॉल्यूशन, m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू c, यहाँ पे y कांस्टेंट और यहाँ पे फ्री फ्रॉम फ्री फ्रॉम x, x से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से m1 की वैल्यू रखो 1 अपॉन वाई माइनस 2/x dx, ठीक है, y कांस्टेंट। अब यहाँ पे मेरे को n1 में वो टर्म लेनी है जो फ्री हो x से, मतलब जिसमें x ना हो, तो जिसमें x है वो कट कर दो, जो बचा वो क्या है मेरे पास 3 अपॉन वाई, 3 सही से बन जाओ भाई, 3 अपॉन वाई इक्वल टू सी। आगे बात समझ, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपॉन वाई, मेरे पास क्या y क्या कांस्टेंट, तो 1 अपॉन वाई क्या है कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर, तो इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाएगा x, ठीक है, माइनस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, ठीक है, प्लस 3 बाहर 1 अपॉन वाई का log y इक्वल टू सी। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरीके से निकालने हैं ये चीज आपको क्लियर हो रही है, क्या फंडा है, किस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये था मेरे पास टाइप 2, अब आता है टाइप 3। तो टाइप 3 में क्या होगा, मेरे पास वही सेम फंडा कि भाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट आ रही है, बस इसको टारगेट करना है एग्जैक्ट में। तो एग्जैक्ट में चेंज करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये वाला जो टाइप 3 है, इसको आप कैसे पहचानोगे कि मैं ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाऊं, क्योंकि जिसमें पहला नहीं लगा फिर उसमें दूसरा भी नहीं लग रहा है,
कोई ऐसी सिचुएशन हो रही कि भाई वो होमोजीनियस ना हो, ये भी हो सकता है कि mx प्लस के ny इक्वल टू 0 हो जाए, तब क्या करोगे? तब आप आओगे टाइप नंबर 3 में। इसमें हमारे पास दो कंडीशन आपको चेक करनी है, ठीक है, और दो कंडीशन होते ही आप इसका इंडिकेटिंग फैक्टर लिखोगे और सॉल्यूशन कर दोगे। पहला क्या है कि भाई मेरे पास जो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। मेरे पास अभी कौन सी है? एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0। मेरे पास अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसमें है, तो मेरे पास यहाँ पे किस फॉर्म में होनी चाहिए? देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, dx, ठीक है, प्लस dy इक्वल टू 0। dx के साथ यहाँ पे y बैठा हो, dy के साथ यहाँ पे x बैठा हो, यहाँ पे मेरे पास कोई फंक्शन हो, यहाँ पे भी मेरे पास कोई फंक्शन हो, किसका? एक्स वाई का फंक्शन, यहाँ पे भी कोई फंक्शन हो एक्स वाई का फंक्शन। अगर मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, मेन टारगेट क्या रखना है आपको? ये वाला, कि मेरे पास x dy और y dx, मतलब dx के साथ y बैठा हो और dy के साथ x। तो अगर इस तरीके का आपको सिचुएशन दिख जाए और यहाँ पे अंदर x y का फंक्शन बैठा हुआ दिखाई दे जाए, तो मेरे पास पहली फॉर्म तो ये है। दूसरी फॉर्म क्या है कि भाई आपको mx, अभी पीछे हमने निकाला था, क्या निकाला था? mx प्लस के ny। तो भाई mx प्लस नहीं लगाना, ny लगाना, नॉट इक्वल टू 0 है। ये दो कंडीशन आपको अगर दिख गई डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, तो आप कह दोगे कि भैया टाइप नंबर 3 लगेगा। आगे बात समझ? कोई डाउट? क्लियर है? ये पोर्शन समझ आया? ये क्या चेक करना है कि dx के साथ y बैठा हो, dy के साथ x बैठा हो, इतना फंडा क्लियर करना है आपको। क्या? dx के साथ y और dy के साथ x और यहाँ पे x y का फंक्शन हो। सेकेंड, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। mx माइनस के ny जो हो वो नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा 1/mx माइनस के ny। ठीक है, आगे बात समझ? हो गया फंडा क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनको निकालते हैं कि भाई मेरे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसमें दी हुई होगी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैं इस वाली फॉर्म में ला सकूं, मतलब इस फॉर्म में मुझे दिखाई दे, मतलब dx के साथ y और dy के साथ x और यहाँ पे x y का फंक्शन हो और ये चीज हो जाए, तो ये मैं कर दूंगी। तो अब पहले वाले में क्या था कि भैया होमोजीनियस आपको दिखाई दे दिया तो टाइप 2, ठीक है। अगर होमोजीनियस नहीं दिखाई दे रहा और आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रही है कि dx के साथ y, dy के साथ x ऐसे बैठा हो और एक्स वाई का फंक्शन यहाँ पे हो और ये चीज हो जाए, तो हमारे पास ये। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने ये रहा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है और इससे ये वाला आपके लिए होमवर्क होगा, सेम जैसे ये वाला कराऊंगी ना मैं, ऐसे ही, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? दिस इज द mdx प्लस के ndy की फॉर्म में, तो यहां से आप क्या लिखोगे बेटा? m क्या है मेरे पास? एक्स वाई स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर y की पावर 3, और यहाँ से n क्या है बेटा आपका? एक्स स्क्वायर y माइनस के x की पावर 3 y स्क्वायर, dx के साथ वाला ये, dy के साथ वाला ये, ठीक है। तो यहाँ पे निकालोगे आप डेल m अपॉन डेल y, निकालो। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ से आ जाएगा 2xy प्लस y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2x स्क्वायर एज इट इज y क्यूब का 3y स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा 2xy प्लस के 6x स्क्वायर y स्क्वायर। सिमिलरली डेल n अपॉन डेल x, ये क्या आएगा मेरे पास? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट, तो 2xy माइनस भाई x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट और इसका x की पावर 3 का 3x स्क्वायर, तो यहां से आ गया मेरे पास 2xy माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर।
ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो ये तो सेम आ रहा है बट यहाँ का डिफरेंट, तो यहां से मेरे पास क्या हुआ कि डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब ये इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब क्या है, नॉन एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट बताओ। टारगेट हमारा ये रहेगा कि मुझे इसको चेंज करना है एग्जैक्ट में, और एग्जैक्ट में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो पहला वाला तो लग ही नहीं रहा, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया इस पर्टिकुलर फॉर्म में भाई ऐसे दिखाई देगा तो ही लगेगा। अब दूसरा वाला होमोजीनियस वाला चेक कर लेते हैं, क्या होमोजीनियस वाला लगता है कि नहीं लगता। फिर हम थर्ड पे आएंगे। अगर मैं यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या है मेरे पास, x वाई स्केयर प्लस के 2x स्केयर वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं होमोजीनियस का चेक करूं तो लैम्डा एक्स लैम्डा स्केयर वाई स्केयर प्लस के 2 लैम्डा स्केयर एक्स स्केयर लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। तो यहाँ से लैम्डा की पावर 3 एक्स वाई स्केयर प्लस यहाँ पे लैम्डा की पावर 2 और 3 5 एक्स स्केयर वाई स्केयर, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड, सॉरी क्यूब। तो देखो लैम्डा इज क्यूब 1 प्लस 2 3 एक्स वाई स्केयर प्लस के 2 लैम्डा की पावर 5 एक्स स्केयर वाई की पावर 3। अब देखो क्या लैम्डा इससे बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट ए होमोजीनियस। ये क्या है मेरे पास, होमोजीनियस नहीं है। तो अब टाइप आएंगे हम 3 पे। यहाँ पे मेरे पास क्या है, m भी होमोजीनियस नहीं है, n का तो मैंने देखा नहीं, पर m मेरे पास होमोजीनियस नहीं है। कोई एक होमोजीनियस नहीं है तो होमोजीनियस की बात ही नहीं कर सकते। तो ये मेरे पास क्या है, नॉट होमोजीनियस, नॉट होमोजीनियस। ठीक है, नॉट होमोजीनियस। तो अब हम जाएंगे टाइप थर्ड पे। किस पे जाएंगे, टाइप थर्ड। यही तो पढ़ रहे हैं हम, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में अब हमें फॉर्म बनानी होती है। ठीक है, तो मैं पहले क्या कर लूं, आगे या नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि आगे लिखने में तो इधर कर लूं इसको, इधर काम आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे टाइप थर्ड यूज हो रहा है। अब टाइप थर्ड यूज हो रहा है तो एम को देखो, यहाँ पे मेरे पास मतलब ऊपर ही मैं करूंगी इस वाले इसमें। तो यहाँ से मेरे पास देखो dx के साथ क्या चाहिए मुझे, y, dx के साथ y, तो y देखो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, निकालो। तो यहाँ पे बचा एक्स वाई प्लस 2x स्केयर वाई स्केयर, तो यहाँ से मैंने ले लिया y dx। आई बात समझ, y कॉमन लूंगी तो यहाँ y रह जाएगा, यहाँ y स्केयर प्लस, अब यहाँ dy के साथ मुझे कॉमन लेना है x, तो x dy इक्वल टू 0। x कॉमन लेना तो x कॉमन ले लो यहाँ से, तो x कॉमन लूंगी तो यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर। ठीक है, तो देखो क्या ये फॉर्म बन गई, y dx x dy। यहाँ पे किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, यहाँ पे किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। तो ये पहली फॉर्म तो बन चुकी। ठीक है, तो पहली फॉर्म बन गई, तो फॉर्म तो ये है। ठीक है, पहला स्टेप। अब दूसरा मेरे पास क्या था, एम एक्स माइनस के एन वाई, निकालो। m को मल्टीप्लाई करो x से, तो एक्स स्केयर वाई स्केयर, यहाँ पे 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस, अब n को मल्टीप्लाई करो y से, तो एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस माइनस प्लस x की पावर 3 y की पावर 3। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस कैंसिल दिस, बचेगा क्या, 2 प्लस 1 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इस फॉर्म में भी आ गई, ये भी मेरे पास नॉट इक्वल टू 0। तब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस के एन वाई, मतलब 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है,
आगे बात समझ, ये फॉर्म बनी, ये फॉर्म बनी, तब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अब देखो ये चीज, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता तो 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म, तो इसलिए ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि 0 होगा तो 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म होगी ना, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए नॉन जीरो। अब मेरे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो आप यहाँ पे चेक कर लेना। अब मैं यहाँ पे m की वैल्यू लिख रही हूँ एक्स वाई स्केयर, और मेरे पास क्या 2x स्केयर वाई क्यूब, 2x स्केयर वाई क्यूब, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, n क्या है, एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्केयर, एक्स क्यूब वाई स्केयर। ये मेरे पास m और n है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया मेरे पास निकल के, 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब, 3x क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से m1 क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1 के ऊपर करूंगा तो ये पूरा आ जाएगा, अपोन में आएगा, तो अपोन में 3x क्यूब वाई क्यूब, यहाँ पे एक्स स्केयर एक्स वाई स्केयर प्लस के 2x स्केयर वाई क्यूब, और यहाँ पे मेरे पास n1 क्या आएगा, ये पूरा का पूरा ऊपर, ठीक है, और नीचे 3x क्यूब वाई क्यूब। सिंपल सा फंडा क्या होता है, 1 के ऊपर ये आ जाएगा, नीचे का नीचे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो मैं यहाँ पे करूंगा 1/3। अब यहाँ पे देखो एक x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो एक्स स्केयर बचेगा, यहाँ पे 1/y, क्योंकि यहाँ 2y है, y का स्केयर है, यहाँ y की पावर 3 है, तो एक y नीचे बचेगा, प्लस 2/3, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्केयर, तो अपॉन में x बचेगा, y क्यूब से y क्यूब कैंसिल, तो ये आ गया n1, n1 अब निकालूंगी 1/3, तो देखो यहाँ एक्स स्केयर, यहाँ एक्स क्यूब, तो अपॉन में एक एक्स बचेगा, अपॉन में वाई स्केयर बचेगा, क्योंकि एक वाई यहाँ पे, वाई क्यूब यहाँ पे। ठीक है, माइनस क्यूब से क्यूब कैंसिल, एक्स क्यूब कैंसिल, 1/y, क्योंकि यहाँ वाई स्केयर है, यहाँ वाई क्यूब है। अब ये m1 आ गया, n1 आ गया। अब आपका ये होमवर्क है, चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्ट वाला पोर्शन बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, ऑब्वियसली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है तो एग्जैक्ट आएगा, ये चीज मैं बोल रही हूँ, बट अपनी संतुष्टि के लिए इसको करके देख लेना। ठीक है, क्लियर? मैं निकाल रही हूँ सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन। ये चीज पता है ना कैसे, डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x, ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और ये इक्वल आएगा, करके देखना। अब यहां से सॉल्यूशन, इसके बाद ये एग्जैक्ट बन गई। अब सॉल्यूशन में m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू c, y कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे x फ्री फ्रॉम फ्री फ्री फ्रॉम x, x से क्या है फ्री। अब यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन निकालने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखो m1 क्यों हो, m1 तो ऊपर ही चला गया बिल्कुल, वैल्यू कैसे रखूंगे, 2 मिनट का काम रह गया। यहाँ पे ये सारी वैल्यू रखो, देखो यहाँ पे क्या है, y एज ए कांस्टेंट है, तो y 1/y भी कांस्टेंट 1/3, तो 1/3y एज ए कांस्टेंट, तो बाहर 1/x स्क्वायर dx, एक ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास y है ही नहीं है, तो 2/3 बाहर 1/x dx। कैसे किया समझ आया? देखो m1 की जगह पूरी वैल्यू रखोगे आप, रख दी, तो मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग, इसमें 1/y 1/3 कांस्टेंट है, तो बाहर ले लिया, ये बचा, इसमें 2/3 कांस्टेंट है, तो ये बचा, ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात समझ आई ना, कि पूरा का पूरा यहाँ पे वैल्यू रखोगे, इसका अलग इसका अलग,
ओके, जो कांस्टेंट है वो बाहर। n1 में फ्री फ्रॉम x, भाई जिसमें x नहीं है, x तो इसमें बैठा है तो ये हटा दिया, बचा क्या मेरे पास, ये वो वाला बचा सिर्फ। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा माइनस के 1/3y dy इक्वल टू c। ठीक है, क्लियर। अब यहां से सॉल्व कर लो, 1/3y और यहाँ पे x की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 अपॉन माइनस के 2 प्लस के 1, यही तो होगा। x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो x की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 दिस, यहाँ पे 2/3 log x प्लस माइनस माइनस 1/3 1/y का log y इक्वल टू c। तो ये इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये पूरा का पूरा फंडा आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। देखो सिंपल सी चीजें, सबसे पहले चेक करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट वाले तरीके से सॉल्यूशन निकाल के कहानी खत्म करो। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो कहानी में ट्विस्ट आता है कि भैया मुझे निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के मैंने अभी आपको 3 मेथड समझाए, मैं 3 टाइप समझा दिए। पहला था इंस्पेक्शन मेथड, उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है, अगर वो दिखाई देती है तो आप उससे निकाल सकते हो। दूसरा, अगर वो चीज नहीं दिखाई दे रही है और आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, देन वो दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप टाइप 2 मतलब 1/mx प्लस के ny आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आपका होमोजीनियस नहीं बनता है तो आपको ये चीज चेक करनी होगी कि क्या मेरे पास ये इस फॉर्म में बन रहा है, इस फॉर्म में बन रहा है, ये चीज हो रही है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये। नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई ये अनडिफाइंड बन जाएगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ही नहीं पाएंगे। तो ये पूरा पैटर्न होता है, जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला वहां से आप निकालोगे m1 और n1 और सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल देना। अगर आपको मन की संतुष्टि करनी है तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।